Hi students, how are you? Myself Vivek Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So in this lecture, we will solve different questions from the continuity part, and we will try to complete this chapter in this lecture. So this lecture is very important because in this lecture we are going to solve very important questions. Some questions will be solved in this part, in this lecture, which are supposed to be very important for the board exams as well. Okay, so just write your first question. Write your first question. Just write your first question. If fx equals to 1 minus cos kx, 1 minus cos kx, 1 minus cos kx by x, x sin x, x sin x, and x not equals to 0, and half x equals to 0 is continuous at x equals to 0. x equals to 0. Find k. ठीक है, तो यहां पर कंटिन्यूअस है ऑलरेडी किस पॉइंट में, x इक्वल्स टू 0 पॉइंट में तुम्हें k का वैल्यू निकालना है कि नहीं. सो हियर एट x इक्वल्स टू 0 शुरू करते हैं. एट x इक्वल्स टू 0 है कि नहीं. तो ध्यान से दो केसेस मिलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट. ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है, x लेस देन 0 केस आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 0 केस आ जाएगा, है कि नहीं. तो x लेस देन 0 केस में हम लोग कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, और यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h. तो यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, दैट इज 0 लेस देन 0 केस. तो फॉर लेस देन 0 व्हिच फंक्शन needs to be chosen here? I think this one, x not equals to 0 case. X not equals to 0, what does it mean? For x less than 0 and x for greater than 0, for both the cases the same function will have to be used. तो यहां पर क्या होगा, x के जगह क्या आएगा, माइनस h. बिठाओ माइनस h. 1 माइनस कॉस k माइनस h बाई माइनस h साइन माइनस h, है कि नहीं. तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस के ए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कॉस फंक्शन में नेगेटिव साइन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और इधर माइनस साइन बाहर आ जाता है, इधर क्या हो जाएगा, h साइन h. अब लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, है कि नहीं, बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2. तो 1 माइनस के एच क्या होगा, वो 2 साइन स्क्वायर के एच बाई 2 डिवाइडेड बाई एच साइन एच. ठीक है. तो देखो यहां पर भी साइन एच है, यहां पर भी साइन कुछ है कि नहीं. तो सबसे पहले तो आप ये 2 को बाहर निकाल दो. लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर के एच बाई एच साइन एच, राइट. ये है एक्सप्रेशन. अब जहां जहां पर लिमिट का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर कोई साइन का एक्सप्रेशन यहां पर आ जाए, एंड इफ यू हैव सम एक्सप्रेशन लाइक साइन एक्स बाई एक्स, साइन एक्स बाई एक्स, साइन एक्स बाई एक्स, देन ओनली यू कैन राइट 1. But here actually everywhere you I think you are getting sine expressions, but the structure is not there. Sin x by x formation is not there. So just we will try to introduce this structure. Okay, तो sin h नीचे अगर मैं किसी तरह एक h लाऊं, इधर h स्क्वायर कर दूं, इसको तो हम लोग 1 लिख सकते हैं, है कि नहीं. नेक्स्ट लाइन में लिख लो, नेक्स्ट लाइन में लिख लो क्या है, 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर के एच बाई 2 होल बाई एच स्क्वायर. नाउ इन दिस केस ये भी साइन फंक्शन का ही केस है, और यहां पर के एच बाई 2 साइन के साथ है कि नहीं. अब के एच बाई 2 kh/2 तो नीचे भी तो आना चाहिए,
के एच बाई टू नीचे भी तो आना चाहिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव स्क्वायर ऑल्सो, है क्या नहीं। तो नीचे देखो, आई थिंक के स्क्वायर बाई 4, ये भी के स्क्वायर बाई 4 ऐसा लाना है तुमको, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन के एच बाई टू होल बाई के एच बाई टू, उसको होल थिंग स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। और इधर के स्क्वायर बाई 4 तो है ही, और ये पूरा पार्ट क्या है 1 है, सो दैट मीन्स 2 इंटू 1 इंटू के स्क्वायर बाई 4 लो, तो दैट मीन्स के स्क्वायर बाई 2 मिलता है तुम्हारा यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या मिला, के स्क्वायर बाई 2। सिमिलरली यू कैन सॉल्व एफ ऑफ 0 प्लस एच ऑल्सो, दैट मीन्स राइट हैंड लिमिट केस। तो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, ये है राइट हैंड लिमिट एक्स ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स ये प्लस होगा, है कि नहीं। तो यहां पर ही कर लेते हैं, एक ही कैलकुलेशन होगा, सेम टाइप का ही कैलकुलेशन होगा। तो ये प्लस होगा, प्लस होगा, तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो घूम फिर के देखो बात एक ही है, वो यही चीज आ गया, यहां से तो सेम ही है कि नहीं। तो वही सेम चीज ही लिख लो, के स्क्वायर बाई 2 आंसर आएगा। तो सिंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0, सिंस fx is continuous at x equals to 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट तो सेम होगा ही, उसके साथ सेम कौन सा होगा f ऑफ 0, दैट मीन्स के स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू के स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू हाफ, दैट इज के स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दैट इज के इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। क्या का वैल्यू क्या मिल रहा है, प्लस माइनस 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके लिखो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ fx इक्वल्स टू log ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स बाई ए माइनस लॉग 1 माइनस एक्स बाई बी, 1 माइनस एक्स बाई बी होल बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स व्हाट, एक्स लेस देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर बोथ द केसेस, दिस फंक्शन। फाइंड द वैल्यू ऑफ f at x equals to 0. Find the value of f at x equals to 0. Find f0 if it is continuous at x equals to 0. ये ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, दैट मीन्स द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट सेम। तो यहां पर आओ, at x equals to 0 लेफ्ट हैंड लिमिट आओ, लिमिट दैट मीन्स x लेस देन 0 केस, है कि नहीं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, तो निकालो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, दैट मीन्स x के जगह माइनस h पुट होगा, so that means log 1 plus minus h by a minus log 1 minus h by b minus divided by minus h, that means उसको अगर मैं स्प्लिट करूं, log 1 plus minus h by b by minus h minus limit h tends to 0 log 1 plus h by b by माइनस h, है क्या नहीं। ये माइनस और ये माइनस मिलकर यहां पर तुम प्लस भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं यहां पर, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 plus x by x equals to 1, दैट मीन्स ये 1 प्लस समथिंग बाई समथिंग, आंसर 1 होगा। दैट मीन्स 1 के साथ जो भी एडिशन में रहेगा वही सेम टर्म डिनोमिनेटर भी होना चाहिए,
तब जाके तुम आंसर 1 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है कि नहीं, लिमिट एच टेंड्स टू 0। देखो पहला क्या है, log 1 प्लस ए, देखो ये ए है, 1 प्लस एक्स बाई एक्स, मिसिंग है कुछ शायद आ गया ना, देखो। हाँ, सिमिलरली लिमिट एच टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स बाई एक्स, देखो तो ये पूरा पार्ट 1 दैट इज 1 बाई ए, ये पूरा पार्ट 1 दैट इज 1 बाई बी, दैट इज ए प्लस बी बाई ए बी। ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर। ठीक है, ऐसे ही राइट हैंड लिमिट का देखो, तो राइट हैंड लिमिट एक्स ग्रेटर देन 0, 0 प्लस एच, ये प्लस होगा प्लस होगा प्लस होगा, ये प्लस होगा ये प्लस होगा, ठीक है, ये माइनस होगा ये माइनस होगा। ठीक है, फिर ये फॉर्मूला तो वही है, तो यहां पर जो है ये माइनस यहां पर नहीं होगा, ये माइनस भी नहीं होगा, बीच में क्या साइन है, माइनस साइन है, तो ये बीच में यहां पर माइनस होगा और यहां पर ये माइनस साइन एक इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, तो ये क्या होगा, बीच में तो माइनस साइन है और माइनस बी है, दैट इज अल्टीमेट आंसर जो है वही है ए प्लस बी बाई ए बी, है कि नहीं, ए प्लस बी बाई ए बी। तुम्हें क्या निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा तो लिखो सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, since fx is continuous then left hand limit equals to right hand limit equals to f of 0, that means f of 0 का आंसर क्या होगा, a प्लस बी बाई ए बी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी a प्लस बी बाई ए बी, राइट हैंड लिमिट का आंसर भी a प्लस बी बाई ए बी। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड k। ठीक है, एफ एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 4x बाई 8 एक्स स्क्वायर, एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 और इधर होगा के एक्स इक्वल्स टू 0 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। एक्स इक्वल्स टू 0 में ये कंटिन्यूअस है, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सो एट एक्स इक्वल्स टू 0, वही ट्रेडिशनल वे, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब एक्स लेस देन 0 निकालो, लिमिट h tends to 0 f of 0 minus h, that means limit h tends to 0 f of minus h ना, that means x के जगह माइनस h पुट करना है। अब लेस देन 0 केस है, ऑब्वियसली यही फंक्शन यूज होगा, 1 माइनस कॉस 4x बाई 8x स्क्वायर, लिमिट h tends to 0 1 माइनस कॉस 4h बाई 8h स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस कॉस 4h बाई 8h स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस 4h का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर ट्वाइस h बाई 8h स्क्वायर। 2 से ये काटेंगे 4 हो जाएगा, सो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर ट्वाइस h बाई ट्वाइस h whole square, that is limit h tends to 0 sin twice h by twice h whole square, तो 1। ये है लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर ये है। अब
राइट हैंड लिमिट में जाओ, एक ही चीज़ राइट हैंड लिमिट में लिखो सुंदर करके, ऐसे प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, घूम फिर के जो है ना देखो बात एक ही है, यही आएगा, यही स्ट्रक्चर आएगा, यही आंसर आएगा, ठीक है ना। तो सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 का तो वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो 1 इक्वल्स टू के, दैट इज के इक्वल्स टू 1। क्या का वैल्यू क्या है, 1। देन और एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, पॉज करो, पॉज करके लिखो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर्स हैं, एक ही पैटर्न का जा रहा है यहाँ पर, है जस्ट थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग को यूज करना है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 बाई x माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। ये x नॉट इक्वल्स टू के, सॉरी 2, दैट मीन्स x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 2, दोनों केसेस में ही ये फंक्शन यूज होगा। बस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2, फाइंड k, फाइंड k, ठीक है। आओ, एट x इक्वल्स टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट मीन्स x लेस देन 2, लिमिट h टेंड्स टू 0, अच्छा यहाँ पर फंक्शन देखो, ये जो फंक्शन है ना देखने में तो बहुत खतरनाक लग रहा है यहाँ, ठीक है। तो उसको थोड़ा अगर मैं फंक्शन को थोड़ा रीअरेंज करके उसको थोड़ा सिंपल बनाओ, न्यूमरेटर को फैक्टराइज करना पड़ेगा। देखो तो न्यूमरेटर को अगर मैं फैक्टराइज करूं, क्यूबिक पोलिनोमियल है, ऑब्वियसली यहां पर तो जीरो मेथड यूज होगा, दैट मीन्स यहां पर x का वैल्यू ऐसा कुछ यहां पर चूज करना पड़ेगा जिससे इसका आंसर 0 आ जाए। सो दैट मीन्स x का वैल्यू अगर मैं यहां पर 1 पुट करूं, 1 क्यूब दैट इज 1, 1 स्क्वायर दैट इज 1, माइनस 16 प्लस 20 नहीं हो रहा है, 2 पुट करके देखो, 2 क्यूब मीन्स 8, 2 स्क्वायर मीन्स 4, ठीक है। और इधर 2, हाँ x का वैल्यू 2 होने से देखो x इक्वल्स टू अगर मैं 2 पुट करूं इसका आंसर 0 आएगा। देखो 2 क्यूब मीन्स 8, 4 माइनस 32 प्लस 20, देखो 0 आएगा। सो दैट मीन्स ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल तुम्हें दिख रहा है इसका फैक्टर एक कौन सा होगा, x माइनस 2 होगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं वो दो प्रोसेस है, एक प्रोसेस तो ये है कि x माइनस 2 से इसको मैं डिवाइड करूं, एल्जेब्रिकल डिवीजन, क्लास 8 में तुम लोगों ने किया होगा एल्जेब्रिकल डिवीजन, वही डिवीजन करके तुम कर सकती हो। या फिर दूसरा प्रोसेस है डिवीजन करके, देखो दूसरा प्रोसेस बस x माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20, लो डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल, 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20, दैट मीन्स 3x स्क्वायर माइनस 6x, तो ये कैंसिल, ये ऐसा हो जाएगा, माइनस 10x प्लस 20, दैट इज माइनस 10, तो माइनस 10x प्लस 20, लो। सो दैट मीन्स ये जो है ना फंक्शन को थोड़ा आराम से थोड़ा रीअरेंज करके लिखेंगे, ठीक है। गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू, इसको हम लोग थोड़ा x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 बाई एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर नीचे के x इक्वल्स टू 2,
ठीक है ना, फैक्टराइज करके लिख लिया है। अब जो है एक एक कैंसिल हो गई, यहां पर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पर देखो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन अगर हो, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन तो हो सकता है, यहां पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 10 बाई एक्स माइनस 2, और इधर k x इक्वल्स टू 2, x नॉट इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स एफ एक्स इक्वल्स टू, देखो x प्लस 5 x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 2, एक्स नॉट इक्वल्स टू 2, और इधर k x इक्वल्स टू 2, फैक्टराइज किया है। फिर से देखो ये कैंसिल, तो देखो कितना सुंदर यहां पर फंक्शन मिल गया है। तो क्या है x प्लस 5 x नॉट इक्वल्स टू 2, ठीक है, और इधर k x इक्वल्स टू 2, ये है मतलब ओरिजिनल फंक्शंस, ठीक है। फैक्टराइज कर लिया, यहां पर डायरेक्ट भी कर सकते हो, हैं, you could do it directly also, but we didn't use this direct method because in the direct method you could have faced various problems while you were solving this type of questions. Okay, now शुरू करो। तो यहाँ पर अब तो नॉर्मल है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट शुरू कर दो, ये फंक्शन है, बाकी सब यहाँ पर मिटा दो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू 2, एट एक्स इक्वल्स टू 2 शुरू करो। जीरो मेथड, ये जो ट्रायल एंड एरर मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये क्लास 11th में भी हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चंस किया है ये चीज़ यूज़ करके। एफ ऑफ 2 माइनस एच, दैट मीन्स एक्स लेस देन 2 केस, तो ऑब्वियसली पहला वाला फंक्शन ही यूज़ होगा। एक्स के जगह क्या यूज़ होगा, एक्स के जगह यूज़ होगा 2 माइनस एच, तो लो एक्स प्लस 5, दैट मीन्स 2 माइनस एच प्लस 5, दैट इज, तो यहाँ पर तो 7 आ रहा है, शायद 7 आ रहा है। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच, दैट मीन्स लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 प्लस एच प्लस 5, दैट मीन्स यहाँ पर भी 7 आ रहा है। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 2, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये 7 है, दैट मीन्स क्या का वैल्यू 7, क्या का वैल्यू क्या है 7। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस साइन क्यूब एक्स बाई 3 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्या होगा, x लेस देन पाई बाई 2, फिर a इफ x इक्वल्स टू पाई बाई 2, फिर b इंटू 1 माइनस साइन एक्स बाई पाई माइनस ट्वाइस एक्स होल स्क्वायर, x ग्रेटर देन पाई बाई 2, ठीक है। इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू पाई बाई 2, फाइंड a एंड b, a और b का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो शुरू करो, फंक्शन तो दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट शुरू कर दो, एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, एक्स लेस देन पाई बाई 2, दैट इज लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एच, दैट मीन्स लिमिट एच टेंड्स टू 0 पाई बाई 2 माइनस एच, मतलब लेस देन पाई बाई 2। कौन सा फंक्शन, देखो तो ये पहला वाला शायद है कि नहीं, और x के जगह क्या पुट करना है,
पाई बाई टू माइनस एच पुट करो 1 माइनस साइन क्यूब लो पाई बाई टू माइनस एच बाई 3 कॉस स्क्वायर पाई बाई टू माइनस एच। ठीक है, तो यहां पर लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस क्यूब एच बाई 3 साइन स्क्वायर एच है कि नहीं? देखो तो अब पाई बाई टू माइनस एच है, फंक्शंस तो यहां पर चेंज हो गई, साइन हो जाएगा कॉस, कॉस हो जाएगा साइन, क्योंकि पाई बाई टू माइनस थीटा का केस है। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा होने से साइन हो जाता है कॉस, कॉस हो जाता है साइन, हम लोग जानते हैं ये सब। अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला यूज कर देते हैं, ए प्लस बी देन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होल बाई 3 साइन स्क्वायर एच है कि नहीं? और ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब h का वैल्यू मैंने बोला था कि कोसाइन का एक्सप्रेशन अगर मिले h का वैल्यू 0 बिठा देना है। इसमें बिठा सकते हैं और बेस बिठा सकते हैं 1 cos 0 1 cos 0 1 1 प्लस 1 प्लस 1 3, बट इसमें नहीं बिठा सकते। 1 माइनस ये देखो cos 0 1 1 माइनस 1 0 आ रहा है, इसमें नहीं बिठा सकते, बट इसमें बिठा सकते हैं। सो दैट मीन्स इसमें बिठा के इसको अलग से पार्ट में लिखो और इसको अलग पार्ट में लिखो। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस h बाई 3 साइन स्क्वायर h इंटू इसका आंसर क्या होगा 1 प्लस 1 डायरेक्ट लिख लेते 3 3 कैंसिल है कि नहीं? तो बाकी क्या कह रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस h कुछ फॉर्मूला लग रहा है क्या यूज होगा? 1 माइनस कॉस h है कि नहीं? अब साइन फंक्शंस आ गया। अब साइन फंक्शंस आने से तो तुम्हें वही प्रोसेस अप्लाई करना है, कौन सा? साइन एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू 1 है कि नहीं? तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, अच्छा 2 को बाहर लिख लेते हैं, अंदर रख के फायदा नहीं है। साइन स्क्वायर एच बाई 2, ठीक है, और नीचे क्या है साइन स्क्वायर एच। नीचे क्या होना से देखो, साइन एक्स बाई एक्स फॉर्मेशन लाना है तुम्हें, तो नीचे कौन सा एक्सप्रेशन लाने से साइन एच बाई एच फॉर्मेशन आता है? देखो तो एच बाई 2 होल स्क्वायर, एच बाई 2 होल स्क्वायर, ठीक है, नीचे एच स्क्वायर। थोड़ा देखो तो सही लिख रहा हूं कि नहीं है? लिमिट एच टेंड्स टू 0, ऊपर क्या आ रहा है साइन एच बाई 2 बाई एच बाई 2 होल स्क्वायर, और इधर एच स्क्वायर बाई 4, और नीचे लिमिट तो हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं, ये नया चीज़ तो है नहीं हम लोग के लिए। साइन एच बाई एच होल स्क्वायर और इधर एच स्क्वायर, ये भी 1 ये भी 1, तो क्या आ रहा है 2 इंटू एच स्क्वायर कैंसिल, तो 2 इंटू 1 बाई 4 दैट इज हाफ। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ रहा है? हाफ। ठीक है, करो लेफ्ट हैंड लिमिट का ये पूरा करो, पॉज करो, पॉज करके कर लो। फिर राइट हैंड लिमिट में आओ। राइट हैंड लिमिट का आंसर कितना आ रहा है देखो तो, इसका आंसर भी तो हाफ आना चाहिए या फिर कुछ आना चाहिए यहाँ पर, है कि नहीं? राइट हैंड लिमिट हाफ नहीं आएगा, दूसरा कुछ आएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर बी है ना, और ए का और बी का वैल्यू निकालना है, तो x ग्रेटर देन पाई बाई 2, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई बाई 2
प्लस एच, पाई बाई टू प्लस एच। तो फंक्शन तो यहाँ पर शायद चेंज हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा अभी पाई बाई टू प्लस एच, मतलब पाई बाई टू से ग्रेटर ये केस। एक्स के जगह क्या पुट होगा, एक्स के जगह पाई बाई टू प्लस एच पुट होगा बाई पाई माइनस टू इंटू पाई बाई टू प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर थोड़ा याद रखना। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 बी 1 माइनस, अच्छा साइन पाई बाई टू प्लस एच कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई बाई टू प्लस एच सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो क्या फर्क पड़ता है, तो वो पाई बाई टू प्लस एच है वो तो चेंज हो जाएगा ना, पाई बाई टू है दैट मीन्स वो तो कॉस एच तो होगा ही, बाई पाई माइनस ट्वाइस एच होल स्क्वायर। दैट मीन्स बी लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर एच बाई टू बाई 4 एच स्क्वायर, लो काटो, दैट मीन्स बी बाई टू, इधर क्या आ रहा है लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर एच बाई टू बाई एच स्क्वायर। अब इधर तो एच बाई टू है, होल स्क्वायर भी है, तो नीचे तो क्या आना चाहिए एच बाई टू होल स्क्वायर आना चाहिए। तो एच बाई टू होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, एच बाई टू होल स्क्वायर इसका मतलब क्या होता है, एच स्क्वायर बाई 4 है ना, तो एच स्क्वायर तो है ही, 4 लाना है बस, लाओ 4, ये 1 दैट मीन्स बी बाई 8, बी बाई 8, ये है राइट हैंड लिमिट का आंसर। ठीक है, आओ तो सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, सिंस एफ एक्स इज continuous at x equals to pi by 2, so left hand limit equals to right hand limit equals to f of pi by 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हाफ मिला, ये b बाई 8 मिला और ये a है। अब स्प्लिट कर लो, a इक्वल्स टू हाफ, दिस इक्वल्स टू दिस करेंगे, a का वैल्यू मिल जाएगा, एंड b बाई 8 इक्वल्स टू हाफ करेंगे, यहाँ पर b का वैल्यू 4 मिल जाएगा, बस हो गया, ए का वैल्यू हाफ, बी का वैल्यू 4। ठीक है, आप लोग यहां पर होमवर्क मुझे करके दिखाएंगे। ठीक है, ये होमवर्क का क्वेश्चन मैं 3 क्वेश्चंस यहां पर दूंगा, 3 क्वेश्चन नहीं 4 क्वेश्चंस दूंगा। ये 4 क्वेश्चन मुझे आप करके दिखाएंगे और मुझे भेजेंगे। ठीक है, आज ही कमेंट बॉक्स में पीडीएफ बना के मुझे भेजेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बाय एंड जय हिंद।